गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में देखिए आपको पढ़ना है एक्सरसाइज 12.3। कल 12.2 खत्म हो गया था। आज आपको नई एक्सरसाइज पढ़नी है 12.2। तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी, ये वृत्त के क्षेत्रफल पे और त्रिभुज पे इसी पे डिपेंड है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1 देखिए कि कह रहा है कि आकृति में, पहले देखिए क्योंकि हम आकृति बना लेते हैं, ठीक है, हम आकृति बना लेते हैं। देखिए आकृति हमारा तैयार है। क्वेश्चन में देखिए कि आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये छायांकित भाग का है, ये जो साइडेड पार्ट है इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, फिर और PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि तथा O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, O वृत्त का केंद्र है। तो चलिए देखिए, अच्छा जरा ये बताइए कि ये जो त्रिभुज PQR है वो कैसा त्रिभुज है, ठीक है, कैसा त्रिभुज है, कोई बता सकता है? देखिए क्योंकि ये त्रिभुज जो PQR है वो एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, ठीक है। क्या लिखेंगे? क्योंकि एंगल P अर्धवृत्त में स्थित है, ठीक है। इसलिए एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब समकोण त्रिभुज PQR, इसलिए त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, इसमें दिया नहीं है, देखिए कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। इसलिए अब लिखिए त्रिभुज PQR में देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पहले देखिए क्या निकालेंगे, QR, तो QR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, ठीक है। यहां देखिए ये 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 576 प्लस ये 49। देखिए जब इसको जोड़ देंगे तो 625 हो जाएगा टोटल। अब यहां से ये QR का स्क्वायर इतना है, तो QR बराबर कितना हो जाएगा? QR बराबर 25 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। ये QR आपका हो गया। तो ये क्या हुआ? ये D है, D का मतलब डायमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वृत्त की त्रिज्या R बराबर 25/2 सेंटीमीटर। आइए क्या निकालना है, लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। लिखेंगे अर्धवृत्त QPR का क्षेत्रफल, लिखेंगे अर्धवृत्त QPR का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज RPQ का क्षेत्रफल, RPQ का क्षेत्रफल,
मतलब कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। आइए यहां से क्षेत्रफल निकालते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मतलब कि पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है अपॉन 2, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज किसका? पी आर पी क्यू है। तो यहां देखिए ये आधार मान लीजिए, ये लंब मान लीजिए, तो होता क्या है आधार गुणे लंब बटा 2, तो मतलब क्या हो गया पी क्यू इंटू आर पी अपान 2। अब यही आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ देखिए इसको आप लिख सकते हैं 22 अपान 7 इंटू आर स्क्वायर मतलब कि 22। एक मिनट चलिए, अच्छा 25 इंटू 25 ये अपान 2 ये देखिए आर है, और फिर ये अपान 2 है इंटू 1 अपान 2 ये वाला इक्वल टू माइनस। अब ये पी क्यू की वैल्यू 24 इंटू आर पी 7 अपान 2। ठीक है, यहाँ देखिए 12 2 जा 24 कट जाएगा, फिर ये 2 और 11 जा ये कट जाएगा। तो यहाँ देखिए 25 इंटू 25 625 हो जाएगा। 11 इंटू 625 अपान 2 2 जा 4 7 जा 28, ये हो जाएगा 28 माइनस 84 अपान 1। ठीक है, अब आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूरे में क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, तो पूरे में 28 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब इस 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 27, फिर 11 6 जा 66 और 2 68 माइनस 84 इंटू ये 28, ये गुणा कर दीजिए, जितना आए वो क्या हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये आप तो इतना नोट करिए, फिर आगे हम कैलकुलेट करके बताते हैं। आगे देखिए इसको हम सॉल्व करने के बाद यहाँ से सॉल्व करें, इसका मल्टीप्लाई किए, यहाँ देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई किए तो 2352 आया, और तो 6875 में से इतना हमने घटा दिया, तो ये कितना आ गया 4523 अपान 28 तो पहले से ही था। अब देखिए जब 28 का हम इसमें भाग दे दिए तो ये इतना 161.535 ऐसे समथिंग आया, तो हम लिख दिए 161.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बस केवल फिगर में इतना देखना है कि ये पूरा हमारा फिगर था, फिगर के बाद छायांकित भाग दिया हुआ है और ये त्रिभुज दिया हुआ है। तो बस इसमें क्वेश्चन में कहा है कि आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चूंकि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है, इसलिए ये कोण P समकोण हुआ। ठीक है, उसके बाद जब ये समकोण है, इसका मतलब त्रिभुज RPQ क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो हमने क्या किया कि अर्धवृत्त के क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिए, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। बस कुछ करना नहीं, आप नोट करिए, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिए, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। नोट करिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। मतलब कि स्मॉल r इक्वल टू हम लिख दे रहे हैं 7 सेंटीमीटर और कैपिटल R इक्वल टू लिख दे रहे हैं 14 सेंटीमीटर। देखिए दो वृत्त हैं और जिसका संकेंद्रीय कोण जो है केंद्र जो है संकेंद्रीय वृत्तों के केंद्र जो है वो O है। मतलब कि
दो वृत्तों का केंद्र एक ही है। तो कह रहा है कि अगर एंगल AOC जो है, एंगल AOC इक्वल टू 40 डिग्री दिया हुआ है, मतलब कि ये वाला कोण 40 डिग्री दिया हुआ है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कुछ करिए मत, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल, ठीक है, AOC A लिख सकते हैं, फिर माइनस त्रिज्यखंड BODB, मतलब कि इतने में से इतने का क्षेत्रफल आप घटा दीजिए, लिखते हैं डायरेक्ट। तो ये मान लीजिए थीटा है, थीटा बराबर 40 डिग्री लिखिए यहां पे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखिए त्रिज्यखंड किसका, त्रिज्यखंड AOC A माइनस त्रिज्यखंड BODB का क्षेत्रफल। देखिए का क्षेत्रफल हम कॉमन कर दिए, या फिर इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। चलिए का क्षेत्रफल यहाँ लिख देते हैं, का क्षेत्रफल। बस ये समझ जाइए कि त्रिज्यखंड AOC A का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड BODB का क्षेत्रफल। ठीक है, आइए तो थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ थीटा अपान 360 पाई कॉमन कर लीजिए आप, यहाँ पे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, थीटा की वैल्यू 40 हो गई, 40 डिग्री अपान 360 डिग्री। पाई की वैल्यू देखिए, पाई की वैल्यू कितना रखने के लिए बोला है, 22/7 इंटू 22/7 इंटू ये ब्रैकेट में कर दीजिए, R कैपिटल R का स्क्वायर मतलब कि 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो इसको देखिए कट करिए, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 या 36। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 22/63, और ये क्या हो जाएगा 14 जब 196 होता है, और ये 49। ठीक है, अब इक्वल टू तो ये 22/63, उसके बाद इंटू, अब ये घटा दीजिए, 16 में से 9 जाएगा 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ बचा 8 में से 4 जाएगा 4, और उसके बाद यहाँ पे 1। ठीक है, अब आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करके नोट कर लीजिए। ठीक है, इतना नोट करिए, हम कैलकुलेशन करके लिखते हैं। देखिए कैलकुलेशन करके हमने इसका इसमें गुणा किया 22 में, 147 का मल्टीप्लाई 22 में किया तो 3234 आ गया अपान 63। जब देखिए 63 का 3234 में मल्टीप्लाई डिवीजन करेंगे आप तो 51.3333 समथिंग आएगा, तो यहाँ पे हमने 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। तो क्वेश्चन में यही था, ये फिगर था, इसमें ये छायांकित भाग दिया हुआ है और ये संकेंद्रीय वृत्त है, और ये कोण जो केंद्र का कोण है त्रिज्यखंड का कोण वो 40 डिग्री है। तो डायरेक्ट हमने लिखा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड
त्रिज्यखंड देखिए, त्रिज्यखंड AOCA का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड BODP का क्षेत्रफल, मतलब कि बड़े में से हमने छोटे वाले को घटा दिया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पे ये फार्मूला लिख दिया, इसको हमने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेटर पास आगे कैलकुलेशन है, अब इसको आप कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा, आगे नोट करिए, फिर अगला बताते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दी गई आकृति में, देखिए ये आकृति हमने बनाया है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, मतलब कि ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है, तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं, ठीक है। चलिए वर्ग की भुजा आप लिख लीजिए, वर्ग ABCD की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया, मतलब कि ये एक चतुर्भुज मतलब कि वर्ग ABCD है जिसमें दो अर्धवृत्त हैं, ठीक है, APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा कि पहले तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल में से ये दोनों अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यही काम है। तो डायरेक्ट लिखिए, पहले तो निकाल लीजिए कि अर्धवृत्त की त्रिज्या, पहले लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या, दोनों अर्धवृत्तों की त्रिज्या अर्धवृत्तों का व्यास लिखिए, पहले तो व्यास लिखिए, व्यास बराबर वर्ग की भुजा, ठीक है। वर्ग की भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर, तो D बराबर क्या हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो R बराबर क्या हो जाएगा अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर 14/2 मीन R = 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आइए लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा घाते 2 माइनस यहाँ पे दो अर्धवृत्त है, 2 इंटू और πr² होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ 2 कट जाएगा, ठीक है। तो भुजा कितना है 14 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस पाई की वैल्यू 22/7, देखिए यही रखने के लिए बोला होगा। फिर उसके बाद 7 × 7, ठीक है, तो यहाँ से एक 7 कट जाएगा। यहाँ देखिए जब इसका होल स्क्वायर करेंगे 196 आ जाएगा, माइनस एक तो 7 कट गया है, एक 7 बच रहा है, 7 2 14, 7 2 14 1 15, मतलब ये इतना आ गया। अब आप इसको घटा दीजिए, 6 में से 4 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा 4, 1 में से 1 जाएगा 0, तो ये इतना का क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि ये फिगर दिया हुआ था, फिगर में ABCD एक वर्ग है और BPC और APD दो अर्धवृत्त हैं, दोनों समान हैं,
जिनके व्यास दोनों समान हैं, क्योंकि ये वर्ग की भुजा पर हैं दोनों व्यास, ठीक है। तो यहाँ से वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर दे दिया, तो हमने निकाला क्या, दोनों अर्धवृत्तों का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, तो डी बराबर क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या हमने निकाल लिया 7 आ गया। उसके बाद छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो यहीं समझना है छायांकित भाग कितना है। तो हमने क्या किया, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों लिख दीजिए, दोनों क्या लिखिए, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो देखिए भुजाघाती 2 हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे 2 है, तो इसे 2 × πr² होता है, 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये सॉल्व कर दिए, कितना आ गया, ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको नोट करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये सब। आगे फिर बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।